हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्क्वायर रूट और सर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इनका जो है फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे यदि x बराबर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हो, यहाँ पे अंडर मतलब यहाँ पे सर्ड में a प्लस बी हो, फिर अगेन सर्ड a प्लस बी हो, ऐसे अगर इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है a प्लस बी का, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अंडर अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या होता है b/2 होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए ऐसे ऐसे हो, ये ऐसे मान लो यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे 3+5, अगेन यहाँ पे क्या हो 3+5 हो, ऐसे ऐसे इनका रिपीटेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 3 रख देंगे और बी के स्थान पे 5 रख देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में देखें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 4a, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, ठीक है, इसका अंडर रूट एंड प्लस यहाँ पे क्या था 5 था और बटे कितना था 2 था। तो यहाँ पे 4×3 = 12 और यहाँ पे 25 और 12 कितना होता है अंडर रूट 37 n+5/2, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमको देखना था। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे x बराबर अगर इस प्रकार से दिया हो, यहाँ पे सर्ड a है, फिर यहाँ पे सर्ड जो है a है, फिर इस प्रकार से जो आपको दिया हो, तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 4a+1 होता है प्लस 1/2 होता है। मान लो ऐसे दिया हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 दिया हो, फिर यहाँ पे फिर 2 दिया हो, फिर ऐसे पूरे पे फिर जो है यहाँ पे 2 हो, फिर यहाँ पे फिर प्लस करके फिर यहाँ पे 2 दिया हो, ऐसे दिया हो, तो इसके केस में आपका यहाँ पे एक के स्थान पे क्या रख दोगे 2 रख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे 4×2 एंड प्लस 1, ठीक है, +1/2 कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 8×1 = 9, 9, तो 9 का जो है अंडर कितना, अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3+1/2 मतलब 4/2 मतलब बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। ऐसे निकाल सकते थे। ऐसे यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिया होता कि जहाँ पे जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था 3+5 देखा था ना, अगर यहीं पे क्या होता 3-5 होता, 3-5 होता, यहाँ पे 3-5 होता, तो बस यहाँ पे क्या आता सेम वही लगता, बस यहाँ पे b के स्थान पे क्या आ जाता माइनस आ जाता, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर ऊपर वाला केस देखो, ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला था अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और इसको देखो तो बस इसमें क्या था, इसमें जो है प्लस था, इसमें माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे b के स्थान पे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से देता है यहाँ पे माइनस माइनस दिया है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, यही सेम वाला होगा। बट जैसे यहाँ पे दिया था ये सेम यही चीज़ है, ठीक है, बट यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है माइनस है, तो बस ये चीज़ था। अगेन यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिखा हो कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर अच्छे से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एक्स इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 4a-3b² एंड प्लस बी, ठीक है, बी जो है ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, n/2 हो जाएगा, ऐसे ऊपर में भी है। तो चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेम संख्या होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a-3 एंड +a+1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये केस आता है तो ये फार्मूला यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये केस आता है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ और। जैसे अगर मान लो इस प्रकार से दिया हुआ है x बराबर जो है ऐसे दिया लगातार, तो x बराबर क्या होती है उसी की वैल्यू आती है। आपने कई शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, बड़े बड़े टीचर्स बताते रहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 3 दिया है, फिर अंडर रूट 3 दिया है, फिर अंडर रूट 3 दिया है, फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक है, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 3 निकल के आ जाती है, ठीक है। अगर ऐसे इसमें इसमें क्या दिया हो कि यहाँ पे n टाइम्स दिया हुआ है, मान लो ये जो है यहाँ पे वैल्यू होती है 2 का कितने टाइम 2 का यहाँ पे मान लो जो है आपका 4 टाइम्स होता ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाता है a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे a की वैल्यू थी 2 थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रखते हैं 2 पावर n रखते हैं, n कितना था 1 2 3 4 4 टाइम्स था ना। उसके बाद यहाँ पे -1 करते अपान इसका जो पावर था यहाँ पे 2/n करते 2n करते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिया होता, मतलब कि जो है n अंडर रूट ए, अगेन मतलब यहाँ पे n है फिर अंडर रूट ए है, इस प्रकार से कर दिया होता तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाता है x इक्वल टू n-1 अंडर रूट ए हो जाता है, ठीक है। फिर अगर इस प्रकार से दिया होता है, यहाँ पे जो है गुणे का चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह था, यहाँ पे क्या है भाग का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या होता प्लस होता है। थोड़ा सा जो बारीकियाँ हैं इनको अगर देखोगे तो आंसर जो है आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं, मतलब थोड़ा एक दो बार देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे अगर इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ पे z
अंडर रूट, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे वाई है, फिर अंडर रूट है, फिर एक्स है, फिर अंडर रूट है, फिर इसका जो है इसका पावर पी दिया था, इसका पावर क्यू दिया था, इसका पावर आर दिया था, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो जेड वाई एक्स है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और दोनों एक दूसरे के बटे के रूप में आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, जब लिखा है तो इसको हमको पता है कि 1/n कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब हमको पता है भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो इस प्रकार से घटा लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ए पावर एम एन का लासा लेंगे, ऐसा आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे देखो ये वाला जैसे इसमें करा गया था ना, वैसे ये वाला इसमें करा गया है, तो ये एन के हाँ हो गया, ये जो है ये बाहर चला जाएगा, और ये अंडर रूट करके यहाँ पे एम एन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो बटे के रूप में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अगेन यहाँ पे जो है नेक्स्ट, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के लिए देता है तो यहाँ पे इसको भी 1/n कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे गुणा में खाते जुड़ती हैं, फिर यहाँ पे निकाल लेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी पता होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए पावर 1/m एंड ए मतलब ए पावर 1/m, फिर उसका होल पावर 1/n, उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पावर m/n हो जाएगा, ठीक है। ए पावर 1/m इंटू एन, तो इस प्रकार से अगर दिया है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऑलरेडी जो है ये पता होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 3/√2 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 1/3, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आई होप कि समझ में होगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला था ही नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़, यदि n एक विषम संख्या पूर्णांक हो तो ए बराबर ए और ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे क्या इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यदि इफ़ यम n इज ग्रेटर देन 2 हो एन दो देन, तो जो है यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ देख लेना। और ये सिंपल फार्मूला था, अगर किसी संख्या का जो है पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी संख्या का पावर 1 ए पावर माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से लिखा तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से अगर ए बी पावर एन है तो इसको अलग अलग से मान लो, यहाँ पे लिखा है कि जो है ए बी पावर एन एन है ना, मतलब जैसे इसको मान लो यहाँ पे लिखा है 2 × 3, ठीक है, पावर 4 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 4 और गुणे 3 पावर 4, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही जो है ये पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी पता होता है ना कि हाँ इसको लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में क्या होती हैं, घाटे घटती हैं। फिर गुणा में जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो यहाँ पे सब घाते जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी गुणा में घाते जुड़ती हैं, जुड़ जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अगर ये यम पद तक है, यन तक है, तो यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये फार्मूलेज दिए हैं, कर्ण और घातांक के जो नियम होते हैं, यहाँ पे अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए ए पावर एम हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ सब पता होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं पता हो। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे करंडी है तो यहाँ पे इसका जो परमीकरण गुणनखंड होता है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये सबको पता होता है जहाँ पे प्लस माइनस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, एक करंडी संबंध भी होता है, अगर यहाँ पे ए प्लस अंडर रूट बी बराबर सी प्लस अंडर रूट डी है, तो ए सी के बराबर होगा, बी जो है डी के बराबर होगा, ये नियम होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें जो है कुछ करणी के जैसे नियम, द्विघात करणी जिसे क्वाड्रिक सर्ड बोलते हैं, इसको जो है द्विघात वाला होता है, इसको द्विघात बोलते हैं इन सब में। उसके बाद होता है यहाँ पे कुछ जो है कंजुगेट जो सर्ड होते हैं, वो जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट है, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अनलाइक एंड अनसिमिलर कुछ सर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे ये अनसिमिलर सर्ड हो गए, ये सब सिमिलर सर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे अंडर रूट भी सब क्या सेम है। और ये जो है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप इसको जो है इसको मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं, इसको इंटायर करंडी बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं, इस प्रकार से जो ये हम लोगों को पता होना चाहिए था। तो इतना ही था इसमें जो है करने के लिए। थैंक यू।